नमस्कार जी, सत श्री अकाल। मैं मनीष स्टडी विगड़ से। काफ़ी स्टूडेंट्स इस टाइम पे एक वीज़ा कैंसलेशन का सामना कर रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना किसी ऑस्ट्रेलिया के अलावा किसी भी कंट्री का अगर उनका रिफ्यूज़ल है वो हाइड करते हैं। तो उनको लगता है कि पता नहीं, अगर हम ये बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी को या फिर अपने एजेंट को कि भाई मेरा कनाडा का या किसी और कंट्री का रिफ्यूज़ल है, तो मेरा कंसल्टेंट मेरा केस अप्लाई नहीं करेगा या फिर वीज़ा में दिक्कत आएगी या कुछ भी है। तो ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, ध्यान देनी सबके लिए ज़रूरी है कि किसी भी कंट्री की रिफ्यूज़ल का किसी भी कंट्री में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अनटिल अनलेस आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं या उस कंट्री से आप किसी और कंट्री से डिपोर्ट हुए हो या आपका किसी कंट्री का वीज़ा कैंसल्ड हुआ है, वीज़ा लगने के बाद कैंसिल हुआ है। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है, जनरली आपने अप्लाई किया जी, जैसे फॉर एग्जांपल यूके अप्लाई किया, नहीं आपका केस नहीं सूटेबल था यूके के लिए तो यूके ने वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। आपने कनाडा अप्लाई किया, नहीं रिफ्यूज़ल नहीं बनता था आपका केस कनाडा का, तो आपको कनाडा ने रिफ्यूज़ कर दिया, या न्यूजीलैंड से अप्लाई किया, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने कंट्री से रिफ्यूज़ड हो। क्या है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है एम्बेसी की तरफ से हाई कमीशन में जब भी आप फाइल लगाते हैं कि हैव यू बीन एवर बीन रिफ्यूज टू एनी कंट्री इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया। कि इसका मतलब है कि आपका ऑस्ट्रेलिया में आपकी रिफ्यूज़ल है या नहीं है पुरानी, या किसी और कंट्री की भी रिफ्यूज़ल है या नहीं है। तो अगर है आपकी रिफ्यूज़ल तो आप उसको हाँ कीजिए, और उसमें जो भी कंट्री की रिफ्यूज़ल है, कंट्री के जो नाम है वो आप मेंशन कर सकते हैं। एसओपी जो है उसमें अगर आप मेंशन कर रहे हो कि हाँ जी मेरी रिफ्यूज़ल थी, बट आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं अगर कर रहे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन करना ज़रूरी है कि आपकी रिफ्यूज़ल है या नहीं है। बेशक आप एसओपी में मेंशन करो या ना करो, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म है एज़ कम्पेयर टू एसओपी। तो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसमें आपको जो क्वेश्चन का, जैसे कि या तो आप क्वेश्चन का हाँ में जवाब दोगे या ना में जवाब दोगे, तो दोनों में से एक जवाब तो आपको देना पड़ेगा। अगर नो आपने कर दिया और अगर रिफ्यूज़ल है आपकी ऑस्ट्रेलिया की, तो याद रखिए कभी भी किसी भी टाइम पे आप फंस सकते हैं। आपको एंट्री क्लियरेंस भी जैसे जब आप ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं तो वीज़ा ऑफिसर अगर आपसे क्वेश्चन आजकल ज़्यादातर बच्चों से किया जा रहा है कि आपका रिफ्यूज़ल तो नहीं है किसी और कंट्री से। अगर वो कहता है जी हाँ रिफ्यूज़ल है, और वो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में एज सच मैंशनड था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बच्चा कहता है जी मेरा रिफ्यूज़ल था और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म पे वो मैंशनड नहीं है, तो उसको एंट्री नहीं मिलेगी, वीज़ा कैंसिल कर दिया जाएगा। या फिर बच्चा कहता है जी कि मेरा तो कोई रिफ्यूज़ल नहीं था, बट रिफ्यूज़ल था, और जो इमिग्रेशन ऑफिसर ने उस चीज़ को ढूंढ दिया, उसने वेरी चेक कर दिया कि हाँ जी इसका तो किसी और कंट्री से रिफ्यूज़ल था। काफ़ी चीज़ें होती हैं इमिग्रेशन के पास, वीज़ा ऑफिसर्स के पास और एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर्स के पास बहुत पावर्स होती हैं और बहुत इन्फॉर्मेशन होती है, और कंट्री से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है। तो वो काफ़ी चीज़ें वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं आपके पासपोर्ट की डिटेल से भी। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल ईमानदार रहिए इमिग्रेशन के साथ, हाई कमीशन के साथ, वीज़ा ऑफिसर्स के साथ, एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर्स के साथ, अपने एजेंट के साथ। अगर आप एजेंट से अपना छुपा रहे हैं कि मेरा तो वीज़ा रिफ्यूज़ल नहीं है किसी कंट्री का, तो नेचुरली बात है कि उसने भी उसी तरीके से ही आपकी फ़ाइल लगानी है, और जिस तरीके से वो फाइल लगाएगा उसी तरीके से आपका वीज़ा आएगा। और कल को अगर आपको जाके कहीं पे भी दिक्कत आती है तो उसकी जिम्मेवारी जो है आपकी बनती है। कल को आपका वीज़ा कैंसिल होता है तो आप एजेंट को अपने को ये नहीं कह सकते कि जी आपने तो मेरा वीज़ा कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत आ गई है मेरे को, तो अब मैं क्या करूं। तो क्योंकि आपको सही बात बतानी ज़रूरी है। बार बार आपको मैं एक बात बोलूँगा, किसी भी कंट्री की रिफ्यूज़ल का किसी भी कंट्री में फ़र्क नहीं पड़ता है। हमने सात सात रिफ्यूज़ल्स किसी और कंट्री की, जैसे कनाडा की किसी की 3 या 4 रिफ्यूज़ल्स हैं, फिर यूके की रिफ्यूज़ल्स है, किसी यूरोपियन कंट्री की रिफ्यूज़ल है, 7 रिफ्यूज़ल्स का भी हमने ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लिया है। तो हाँ, उनसे पूछा है कि ऑस्ट्रेलिया या किसी और कंट्री रिफ्यूज़ल है या नहीं है। हाँ जी है जी, ये कंट्री की रिफ्यूज़ल है, सारी रिफ्यूज़ल्स वहाँ पे मेंशन करती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो वीज़ा ऑफिसर ने ये देखना कि ऑस्ट्रेलिया के लिए आपका केस सूटेबल है या नहीं है, तो आप एलिजिबल हो या नहीं हो, आप जीटी
जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट हो या नहीं है। अगर है तो आपको वीज़ा दे दिया जाएगा, अगर नहीं है तो आपको वीज़ा नहीं दिया जाएगा। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अगर किसी कंट्री से रिफ्यूज़्ड हो या नहीं हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस चीज़ का ध्यान रखिए, मत छुपाइए अपने एजेंट से, मत छुपाइए अपने लाइक एम्बेसी से जहाँ पे आपकी फ़ाइल लग रही है। और ये चीज़ आप ज़रूर आप ध्यान दीजिए अपने बल्कि जो जो एजेंट है उसको भी ध्यान से उसको चेक भी कीजिए। इनफैक्ट अपनी फ़ाइल जब आपकी फ़ाइल लग रही है उस टाइम बेशक आप सामने बैठिए अपने एजेंट के साथ, कि कहीं पे भी कोई गलती ऐसी नहीं है कि कर दे। क्योंकि होता गया है कई बार कि जो स्टाफ है वो फाइल लगा रहा होता है तो वो नहीं ध्यान देता। तो हमारी कंपनी में तो ये खैर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है इस चीज़ की कि कम से कम 2 बार ही पूछा जाता है कि आप आपकी किसी कंट्री से रिजेक्शन है या नहीं है, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा जो हम इंक्वायरी शीट, जो बच्चा जिस दिन हमारे पास आता है तो उस दिन भी इंक्वायरी शीट में हमारे एक कॉलम बना हुआ है जिसमें क्लियर लिखा हुआ है कि एनी कंट्री रिफ्यूज़ल। तो वो यस करना ज़रूरी है। अगर बच्चे ने अगर रिफ्यूज़ल है और उसके बच्चे के नीचे के साइन भी होते हैं तो हमारे पास वो रिकॉर्ड भी होता है कि बच्चे ने ये हम यह बताया कि नहीं बताया कि रिफ्यूज़ल है या नहीं है, क्योंकि नीचे साइन करने का मतलब यही है कि बच्चे ने सारी हमें इन्फॉर्मेशन प्रॉपर दी है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आप रिफ्यूज़ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ की। तो बट अगर आप रिफ्यूज़ल हैं आपकी किसी और कंट्री से और आप नहीं बता रहे तो आपको आपका वीज़ा लगने के बाद भी कैंसिल हो सकता है। आपका ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद भी कभी भी वेरीफाई हो जाए अगर आपका केस, तो आपका जो वीज़ा है कैंसिल कर दिया जाता है। काफ़ी इंस्टेंसेस हो रहे हैं अभी, खासकर मेलबर्न में बहुत ज़्यादा केसेस ये सुनने को आए हैं जिसमें कि बच्चों के वीज़ाज़ जो हैं कैंसिल किए गए हैं और उनको डिपोर्ट किया गया है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए और बिवेयर रहिए चीज़। थैंक यू वेरी मच।